हम लोग देखो नॉर्मली जो फार्मूला जानते हैं ना फोर्स का, जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा रहता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक है। अब फोर्स एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर एक डायरेक्शन हम लोग को देना पड़ेगा। एक्चुअली कोई भी वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर आर, वो आर कैप, वो आर के मैग्नीट्यूड इनटू कैप के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम वेक्टर का साइन दे रहे हो ना, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। ये हम लोग डायरेक्शन दे दिए। ये चीज क्या बता रहा है, ये चीज बता रहा है ना कि फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, जिधर डिस्टेंस है ना, उसी जैसे मान लो कि यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये आर कैप दे रहे हैं ना, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स है, या फिर इससे इस डायरेक्शन में फोर्स है, वो आर कैप बताता है। लेकिन आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अब इस यूनिट वेक्टर को तुम चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आर कैप बराबर कितना हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा वेक्टर आर बटा मॉड आर। मॉड आर जो होता है ना तुम्हारा, वो मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम लोग सिंपल आर भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर बटा आर। ये दोनों में फर्क है, ऊपर वाला में क्या है, डायरेक्शन साथ में लगा हुआ है, और नीचे वाला में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आर आर को हम लोग काट नहीं सकते। ऊपर में एरो दिया हुआ है ना, इसलिए आर और आर को हम लोग नहीं काट सकते हैं। वो एक्चुअली आर कैप का वैल्यू है। तो आर कैप के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा, देखो यहाँ पर आर कैप के जगह पर वेक्टर आर, ये तो आर स्क्वायर रहेगा ही। एक्स्ट्रा हम लोगों को क्या पुट करना है, एक्स्ट्रा पुट करना है वेक्टर आर बटा आर। ये चेंज हो जाएगा, चेंज होके हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर क्यू हो जाएगा ना, इंटू वेक्टर आर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये 1 से 2 की ओर लगने वाला फोर्स है, Q1 Q2 हम लोग ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो 1 2 लिख सकते हो, R12, मतलब 1 से 2 की तरफ लगने वाला फोर्स R12 वो हम लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में समझ में आया, एक बार फिर बता दें। बुक में थोड़ा समय दिया हुआ रहेगा, बुक वाला समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है ना, सब कुछ करके लास्ट में 1 2 जोड़ दिया। यहाँ पर आर क्यू हो गया। जब यहाँ पर एरो का साइन दोगे ना, तो आर स्क्वायर होगा, मतलब एक कैप का साइन दोगे ना तो आर स्क्वायर होगा, और जब एरो दोगे ना तो आर क्यू हो जाएगा। तुम्हारा में भी देखो वही है, जहाँ पर एरो है वहाँ आर स्क्वायर है। उसके बाद ये वाला चीज बता दिए थे, फोर्स कौन कौन सा फोर्स होता है, उसका नेचर क्या होता है, और कितना स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरा नंबर पर है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है। और उसके बाद वीक फोर्स होता है, जो 10⁻24 रेंज के बराबर होता है। कंपेरिजन एक दूसरे के साथ किया है, ठीक है ना। तो ये पूछता है, ये एग्जाम में तो जनरली नहीं पूछेगा, हमको नहीं लगता है कभी आया है, लेकिन नॉलेज के लिए कितने टाइप के फोर्स होते हैं, तो 4 टाइप के फोर्स होते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, ये पूछता है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग। और सबसे वीक कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, इसीलिए एक आदमी दूसरा आदमी को खींच नहीं पाता है, नहीं तो सब खींचने लगेगा एक दूसरे को। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, कोई भी दो मास के बीच लगने वाला फोर्स। हाँ, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है ना कि मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और यहाँ पर बहुत सारा चार्ज Q1 Q2 Q3 जितना 8 10 15 वो सब रखा हुआ है। अब कोई हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस Q पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सब निकालेंगे, F1 F2 F3 F4 सारा निकाल करके अब फाइनली क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। वही हम लोग का क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। सकते हैं कि मतलब 15 दिन तो कल ऐसा डेमो ही चलेगा, कल से लेकर के 30 तारीख तक ऐसे